आज की यह कहानी आपको प्रेरणा देने वाली कहानी तो है ही, और अगर आप इस प्रेरणादायक कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में प्रयोग करें तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और आप अपने जीवन में हर मुश्किल में भी सुखी रह सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। शादी होने के कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वे लोग बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उन पति पत्नी के जीवन से खुशियां कम होने लगी और उनके बीच झगड़े होने लगे, जिसके कारण वे निराश और दुखी रहने लगे। पति पत्नी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन फिर से पहले की तरह खुशियों से भर जाए। दोनों अपना जीवन पहले की तरह बनाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनका जीवन वैसा नहीं हो पा रहा था जैसा वे चाहते थे। जब ज़्यादा बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया तो दोनों ने किसी महात्मा के पास जाकर इस समस्या का समाधान पाने का। उनके नगर के बाहर एक जंगल में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे, जो हर किसी के समस्या का समाधान किया करते थे। अगले दिन वो जोड़ा उसी महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। उनकी बात अच्छे से सुनने और समझने के बाद महात्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि अगर आप दोनों किसी ऐसे जोड़े को खोज लेते हैं जो संपूर्ण रूप से खुश है, तो उसके कपड़े का एक टुकड़ा ले आना। बस उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा और आपको वैसा जीवन मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। पति पत्नी इस उपाय को सुनकर खुश हो गए। उन्हें लगा ये अच्छा है, क्योंकि उन्हें ऐसे जोड़े को तलाश करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा जो पूरी तरह खुश हों, और साथ ही उन्हें थोड़ा घूमने का भी मौका मिल जाएगा। इस जोड़े ने सोचा, सबसे ज़्यादा सुखी जोड़ा वही हो सकता है जिनके पास धन धान्य की कमी ना हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने राजा और रानी को मिलकर उनसे पूछना बेहतर समझा कि क्या वो संपूर्ण रूप से खुश हैं या नहीं। दोनों ने किसी तरह राजा और रानी को एक बार उनसे मिलने के लिए राजी करवा लिया। जब वे दोनों राजा रानी को मिलने गए तो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया और खाने पीने के लिए अच्छे से अच्छा खाना खिलाया गया। वे दोनों राजा रानी के साथ में बैठे। तब मौका देखकर उन्होंने राजा और रानी से पूछ लिया कि क्या वो अपने जीवन में खुश हैं। हाँ, बिल्कुल, हम दोनों अपने जीवन में खुश हैं। राजा रानी का जवाब सुनकर जोड़े को खुशी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे पूछा कि आप दोनों पूरी तरह से खुश हो। यह सवाल सुनकर राजा रानी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई। राजा ने कहा, हालांकि ईश्वर ने हमें जीवन में हर वह वस्तु दी है जिसकी ज़रूरत होती है, या यूं कहूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा ही दी है, लेकिन एक संतान का सुख अब तक हमें नसीब नहीं हुआ। राजा का जवाब सुनकर जोड़े को पता चल गया कि वे संपूर्णतः सुखी नहीं है। उन्होंने अपना सफ़र आगे जारी रखा। उन्हें पता चला कि दूसरे राज्य में एक बहुत धनी सेठ है। इस सेठ के पास धन दौलत के साथ बाल बच्चे भी हैं। इसलिए उन्होंने उनसे जाकर पता करना चाहा कि क्या वह संपूर्णतः सुखी है या नहीं। उनके घर पर 1-2 दिन रहने के बाद यही सवाल उनसे पूछने पर सेठ और सेठानी का कहना था कि सब कुछ होते हुए भी वह पूर्ण रूप से सुखी नहीं हैं, क्योंकि उनके 4-5 बच्चों को
संभालने में उनका पूरा वक्त चला जाता है और उन्हें अपने जीवन में बाकी सुख भोगने के लिए समय नहीं बचता। वे पति पत्नी का जोड़ा वहाँ से भी निराश होकर चले गए। वो अपने जान पहचान और अनजाने कई लोगों से मिले, पर अंत में उन्हें यही पता चला कि सबके जीवन में कोई न कोई ऐसी कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को पूर्णतः सुखी नहीं समझते। अंत में पति पत्नी एक किसान दंपत्ति से मिले जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे, पर जो बेफिक्री और शांति उन्होंने देखी वो पहले किसी के चेहरे में नहीं देखी थी। जोड़े को लगा कि शायद अब उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। वह जोड़ा किसान और उसकी पत्नी के पास जाकर उन लोगों से पूछे कि क्या आप लोग अपने जीवन में खुश हैं? किसान और उसकी पत्नी ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम खुश हैं। जोड़े ने किसान से अपना अगला सवाल किया कि क्या आप लोग अपने जीवन में संपूर्णतः खुश हैं? किसान मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, दुखी होने के लिए हमारे पास कोई कारण ही नहीं है। ऐसे ही हर तरह से सुखी दंपत्ति की तलाश कर रहे जोड़े ने जब खुश होकर अपने सफ़र और कारण के बारे में बताते हुए किसान से उसके कपड़े का एक टुकड़ा मांगा, तब किसान चिंतित होकर बोला कि अगर उसके पास एक से ज़्यादा कपड़े होते तो वो ज़रूर उन्हें अपना कपड़ा फाड़ कर दे देता। इसका यह मतलब था कि किसान भी पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उसको चिंता इस बात की थी कि अगर उसका कपड़ा फट गया तो अगले दिन वह क्या पहनेगा। अपनी खोज में पूरी तरह असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार यह समझ में आ गया कि संपूर्णतः सुखी और खुश इस संसार में कोई भी नहीं है। ये हमारे विचार ही होते हैं जो हमें किसी वस्तु को लेकर सुखी या दुखी, खुश या नाखुश करते हैं। जैसे कि किसी का संतान न होने से कोई दुखी है, तो किसी की संतान तो है पर वो शरारत करते हैं, ये विचार दुखी करते हैं। किसी को कम धन होना दुखी करता है, तो किसी के पास ज़्यादा धन है और उसे कोई चुरा न ले, ये विचार दुखी करते हैं। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप कितने खुश या सुखी हो सकते हैं, ये पूरी तरह आप ही के हाथों में है। आप जितना चीज़ों या हालात के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, आप अपने जीवन में खुद को उतना ही सुखी और खुश रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रेरक कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।